हुआ है। फिजिकल तो 1 साल बाद हुआ, 1 साल बाद हुआ पूरे पूरे। बंदा एग्जाम कर लिया है, 1 साल बाद तुम फिजिकल ले रहे हो। पहले इतना सम्मान कभी मैंने डिजर्व नहीं किया और जॉब के बाद इतना सम्मान मिला था। शादी सीजन में जा रहे हैं, पहले जाते थे पहले तो जाते ही नहीं थे। एग्जाम की जब तैयारी करते थे डर लगता था कि लोग पूछेंगे क्या चल रहा है, तुम्हारा लड़का क्या कर रहा है। बोलने की वो वाली क्रेन लोग समझ रहे हैं, वैसी क्रेन नहीं रहती है कि पार्ट ए में तो वो 90 नंबर ले आएंगे, बहुत अच्छा कर लेते बट हैं, टेक्निकल में उनका पास नहीं होते हैं, तो है। इस कारणवश वो छूट जाते हैं आगे बढ़ने। साइको ऐसा था कि प्रैक्टिस का काम था। और बस साइको बता दो आप क्या होता है दर्शकों को। साइको एक पैटर्न होता है, आईडीएसओ एग्जाम पैटर्न होता है, फिर नींद पूरी, फिर फ्री माइंड होकर साइको दिया, तो आज आपके सामने रिजल्ट है। बिल्कुल बिल्कुल फ्री माइंड होकर आप साइको दीजिए। अब जैसे मैं एक मित्र था मेरा, उसका उदाहरण दूं, उसकी धड़कन कुछ तेज चलती थी, तो उस कारण से उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। भाई में आपको बताया, तो मेरे कई दोस्त कलर ब्लाइंड भी होंगे, तो वो अपने मोबाइल में पहले कई बार कह रहे थे हमें पता नहीं रहता कि हम कलर ब्लाइंड हैं, क्योंकि कलर ब्लाइंड का मतलब ये नहीं होता कि ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा है। जब बहुत सारे कलर्स डॉट में मिक्स कर दिए जाते हैं तो वो पहचानने में दिक्कत होती है। तो आप गूगल पे कलर ब्लाइंड टेस्ट करके आप खुद भी देख सकते हैं कि आप कलर ब्लाइंड है कि नहीं। मेरा एग्जाम ग्वालियर सेंटर मिला था, और उससे पहले आपको बता दूं कि ग्वालियर ऐसा कहते थे कि उससे पहले पटवारी हुआ था आपको। अरे भैया पटवारी और ग्वालियर में ही सबसे ज्यादा केसेस देखने को मिले। बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, भारत में जितने मिडिल क्लास परिवार रहते हैं और उन सब मिडिल क्लास परिवारों में एक सबसे बड़ा सपना होता है कि हमारे घर का लड़का या लड़की जो भी है वो करे एक सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी हमारे देश के अधिकतर युवाओं का ख्वाब होता है। सब किसी न किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो हर एक युवा का ख्वाब होता है सरकारी नौकरी, और उस सरकारी नौकरी के लिए अलग अलग होते हैं एग्जाम, और उनमें से 3 एग्जामों में सफलता पाने वाले, या यूं कहूं कि 3 सरकारी नौकरी पाने वाले मेरे दोस्त मेरे साथ बैठे हुए हैं, जिनके तारुफ में मैं बता दूं या उनके परिचय में बता दूं कि एमपी कांस्टेबल या एमपी सिपाही का जो एग्जाम होता है, इन्होंने वो क्वालिफाई किया, सीहोर में इनको पोस्टिंग मिली थी। इसके अलावा जो रेलवे कराती है, जो कि एक सबसे डिमांडिंग जॉब में से एक है, जो है रेलवे का टेक्नीशियन एग्जाम, इसमें उन्होंने इसमें सफलता पाई है और वर्तमान में चेन्नई में उसी में पदस्थ है। और तीसरा एग्जाम होता है जिसको बहुत सारे लोग भरते हैं, एएलपी का एग्जाम, ठीक है ना, वो भी इन्होंने सफलता पाई है उसमें बिलासपुर जोन से, जिसकी अभी ज्वाइनिंग आना बाकी है। मेरे दोस्त से मैं आपको मिलवा देता हूं, जिनका नाम है आदित्य तिवारी, जिनको हम सिद्धू नाम से बुलाते हैं, और इसी नाम से ये कुख्यात हैं, विख्यात है और सभी के दिलों पे राज करते हैं। सिद्धू भाई बहुत बहुत आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आयुष भाई आपका। सबसे पहले तो कैसा लगा मैंने जो इंट्रोडक्शन आपका दिया आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार ही ऐसा सब कुछ देख रहा हूँ, और धन्यवाद आपकी टीम का, भारत मंथन का, और आप सबका। अरे इतना फॉर्मल बताइए सिद्धू सर, जैसा हम आपको जानते हैं, जो आपका व्यक्तित्व है हस्ता खेलता। तो पहली बात तो ये है कि कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ। बढ़िया, एक नंबर, एक नंबर। अभी देखते हैं अपन कि कुछ दिन पहले तक बेरोजगारी के दिन चल रहे थे, और एकदम जॉब आई तो धका धक 3 जॉब आ गई। तो फिर उसकी कैसी फीलिंग होती है कि पहले और अब में क्या परिवर्तन आ गया? सबसे बड़ा परिवर्तन तो एक स्टेबिलिटी आ जाती है लाइफ में, वो परिवर्तन देखने को मिला। फाइनेंशियल कंडीशन सुधर गई है, और जिस समाज से अपन लोग बिलोंग करते हैं उसमें सबसे बड़ी चीज गवर्नमेंट जॉब को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं आजकल लोग। तो एक अलग जो इमेज मैं पहले देखता था, कि जो इमेज पहले थी और एकदम से लोगों की इमेज मतलब बदल जाती है जॉब के बाद, तो वो मुझे चेंजेस दिखे हैं कि पहले इतना सम्मान कभी मैंने डिजर्व नहीं किया, और जॉब के बाद इतना सम्मान मिल रहा था, अच्छा लग रहा है। और घर वालों को भी बहुत सम्मान मिल रहा है कि उनके बेटे की जॉब लग गई है। शादी सीजन में जा रहे हैं, पहले जाते थे, पहले तो जाते ही नहीं थे। एग्जाम की जब तैयारी करते थे डर लगता था कि लोग पूछेंगे क्या चल रहा है, तुम्हारा लड़का क्या कर रहा है। तो जब एक ही सवाल रहता था, जवाब अपने पास एक ही रहता, तैयारी चल रही है, तैयारी चल रही है, सही बात है। तो बस अब यही है, जॉब लग गई है, तो तब से बहुत खुश है सब। और अब तो शादी में भी जाएंगे सीना चौड़ा करके कि अब तो नौकरी लग गई है। ये है कि शादियों में तो छुट्टी बहुत कम मिलती है, फिर भी कोशिश करते हैं जाने की। तो जैसा कि मैंने अभी आपको सिद्धू के बारे में बताया कि भाई जो आदित्य हैं वो चेन्नई में पदस्थ है, तो अभी वर्तमान में भी आप चेन्नई में हैं, तो उसमें कौन सी जॉब आप कर रहे हैं, उसकी जॉब प्रोफाइल क्या है? आयुष भाई, मैं अभी चेन्नई में टेक्नीशियन ग्रेड 3 के पद पे पदस्थ हूँ, और वो पेरम्बूर लोको वर्कशॉप है, मैं वहाँ पे अभी पोस्टेड हूँ। तो क्या काम होता है टेक्नीशियन में, जो ग्रेड 3 में जो आप जिसमें पदस्थ हैं? टेक्नीशियन का एक ये काम होता है कि जिस फील्ड से मैं गया हूँ, जो मेरी ट्रेड थी, मेरी मोटर मैकेनिक ट्रेड थी, मुझे एक पोस्ट मिली क्रेन ऑपरेटर की। हर वर्कशॉप में उसकी आवश्यकता होती है, क्रेन से सब सामान लोड और अनलोड होता है, तो उस ट्रेड पे गया हूँ। टेक्नीशियन में बहुत पोस्ट होती है, बेल्डर, फिटर, मशीनिस्ट की, ये सारी। तो मेरी क्रेन ऑपरेटर पोस्ट। तो क्रेन क्या बड़ी रहती है, छोटी सी क्रेन रहती है? क्रेन बड़ी रहती है, जो रोप वे पे जो वाली क्रेन रहती है ऊपर फिटेड रहती है, वो अलग अलग कैपेसिटी के हिसाब से क्रेन रहती है। मतलब हर युवा का ख्वाब होता है कभी ना कभी जेसीबी टाइप के चलाने का कुछ, तो वो बोलने की वो वाली क्रेन लोग समझ रहे हैं, वैसी क्रेन नहीं रहती है, बस वो अलग प्रकार में लोड और अनलोड करने के लिए। अच्छा, तो यहाँ पर एक वो है कि, और एक चीज ये भी है कि जब वनडे एग्जाम्स होते हैं, अपन एग्जाम देके आते हैं, तो अपने को पता चल जाता है कि रिजल्ट कब आने वाला है, तो वो एक अपन बोलते हैं धुक धुक हो रहा है। तो जैसे कि आपको भी ऐसे इसके अलावा भी आपने कई एग्जाम्स दिए होंगे, तो रिजल्ट जब आया यकीन हुआ कि यार ये रोल नंबर मेरा ही है, ये नाम मेरा ही है?
हाँ, मैं एक चीज आपको इसमें एक डाउट क्लियर करता हूँ कि सबसे पहले आजकल जैसे बहुत वो चल गए हैं ऐप वगैरह, रैंक मित्रा, रैंक हाँ गुरुजी, जो अपन चेक कर लेते हैं अपनी रैंक कैसी हाँ है, बिल्कुल। और अपन देख लेते हैं अपने नॉर्मलाइजेशन में नंबर कितने नंबर कितने बढ़ेंगे। बढ़ गए। तो जब मैंने टेक्नीशियन का पेपर दिया था तो ऐसा पूरा फोकस मेरा रेलवे पे नहीं था, पहली बात मैं आपको बता देता हूँ। तो वो तो ऐसा दे दिया था, तैयारी थी तो रेलवे का पेपर भी दे देते हैं। तो मैंने अपनी रैंक चेक करी थी, हम्म। तो मैं जिस कैटेगरी से बिलोंग करता था, हाँ तो उस कैटेगरी में मेरी फर्स्ट रैंक लगी थी। पर फिर भी यकीन नहीं था कि जॉब लगेगी कि नहीं बिल्कुल लगेगी। बिल्कुल। उससे पहले मेरे कांस्टेबल का रिजल्ट आ गया था, तो एक हम्म। स्टेबिलिटी आ गई थी। पर कांस्टेबल के 7 दिन बाद ही ये रिजल्ट आया। तो एक ये था कि देखते हैं लगेगी कि नहीं। लगेगी फिर नहीं लगेगी। अचानक मैं लौट रहा था, हम्म। तब मुझे दूसरों से, मेरे दोस्तों से पता चला कि तुम्हारा टेक्नीशियन में भी हो गया। तो हम्म। मेरा पर्टिकुलर वो फोकस रेलवे नहीं था, मेरा हाँ दूसरा फोकस था। फोकस दूसरा था, जी। लेकिन वही है कि तैयारी अगर आप एकदम हाँ। करते चलें तो लगभग ऊपर नीचे करके कुछ ना हाँ, कोई हो एग्जाम जाता है। आपका हो जाता है। तो एक हाँ। तो ये बात रही। अब जो नॉर्मल है व्यक्ति जब 10th 12th करता है तो सीधी सी बात है, आपने भी 10th 12th अच्छे स्कूल से करी है, सेमरिटन से आप पढ़े हुए हाँ। हैं। तो आपके साथ वाले कई प्राइवेट सेक्टर में भी जाने को रुचि हुए होंगे, कई की गवर्नमेंट सेक्टर में। तो लोग गवर्नमेंट को ही क्यों चुनते हैं अधिकतर लोग, या मध्यम वर्गीय, या आपने क्यों चुना गवर्नमेंट में जाना? आप प्राइवेट में भी जा सकते थे। आयुष भाई, मैं सबसे पहले, आप स्कूल की बात कर रहे हैं, मेरे क्लासमेट से मैं एक ही व्यक्ति हूँ जो गवर्नमेंट जॉब में आया हूँ। बाकी हम 2 लोग आए थे गवर्नमेंट फील्ड में, पर अभी साथ वाले की जॉब, वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हम्म। हैं, बाकी सब प्राइवेट जॉब में थे। पहली बात, मैंने गवर्नमेंट जॉब को इसलिए भी चुना है क्योंकि एक तो मैं मध्यम वर्गीय समाज से बिलोंग करता हूँ, बिल्कुल और दूसरी बात, मेरे घर में भी जो लोग थे, पापा हैं, चाचा हैं, ये गवर्नमेंट जॉब से हैं। तो मैं बिल्कुल। ये देखता था कि समाज में गवर्नमेंट जॉब वालों की भले ही इज्जत इनकम, है, इज्जत है, रौला है। रौला है, सब रहता है। तो मैं उतने अच्छे परिवार से नहीं था कि मैं इंजीनियरिंग करूं या एमबीए करूं। मैं उतना पेशेंस नहीं रख सकता था, मेरे ऊपर घर की जिम्मेदारियां भी हैं, कुछ कंडीशन भी है। इसलिए मैंने सोचा कि कम पैसे में अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, मतलब मैं मेहनत करने में पीछे नहीं हटूंगा, मैं हम्म। मेहनत कर सकता हूँ। हम्म। तो इसलिए मैंने गवर्नमेंट जॉब को आप चुना। भी लगने का सोच रहे हैं तो कुछ नहीं है, घर पे भी पढ़ सकते हैं, घर नहीं आए तो लाइब्रेरी हाँ, आए, 800 से 1000 रुपए खर्च बिल्कुल करें, बिल्कुल। इससे ज्यादा आपको खर्चा नहीं करना, और उसके बाद आप पढ़ें। और कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं जाना। आजकल गांव में कहीं छोटे कस्बे में रह के भी लोग तैयारी करते हैं, कर और कर सबसे रहे ज्यादा हैं, सिलेक्शन वहीं से वहीं लेते से हैं, ले रहे हैं, जो जो अपन वहीं से देख ले रहे हैं रहे हैं। अपनी लाइब्रेरी में भी है। हम्म। हम तो भी एक लाइब्रेरी से बिलोंग करते हैं, रुद्रा हाँ। लाइब्रेरी, जो कि नंदापुरम में है, वहां से है। जी। अब यहाँ पर एक चीज है कि आप जो कि वनडे की तैयारी करें आपने, तो वनडे में भी अलग अलग एग्जाम्स है, एसएससी है, रेलवे है, बैंकिंग हाँ। है, इसमें इसके अलावा व्यापम के एग्जाम्स होते हैं। हाँ। तो आपने चुनाव कैसे किया है क्षेत्रों का? क्योंकि पर्टिकुलर आदमी को जब वनडे की तैयारी में कूदता है तो हाँ। महासंग्राम है। हाँ। उस संग्राम में आपने कैसे डिसाइड किया कि ये पर्टिकुलर मेरे क्षेत्र होंगे, या मैं रेलवे ही दूंगा, व्यापम दूंगा? तो ऐसे कैसे आपने डिसाइड किया? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा बचपन से इंटरेस्ट था एमपीएसआई बनने का। जी। मैं फोर्स में जाना चाहता था, जी। पर फोर्स में पहले आर्मी का मेरा हम्म। था कि मेरे को इंटरेस्ट है, आर्मी में जाऊंगा। पर मैं एक हूँ घर में, मैं, हाँ तो मेरे अकेला, ऊपर जिम्मेदारियां जिम्मेदारी ज्यादा। है, तो मैंने कहा, घर वाले कहते नहीं आर्मी में नहीं जाओगे आप। हम्म। तो फिर मैंने एमपीएसआई का चुनाव किया, मैंने कहा एमपीएसआई करता हूँ। जो मैं 12th पास हुआ 2016 में, देन हम्म। 2019 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ। जब हम्म। से वैकेंसी नहीं आई, तो हाँ वैकेंसी अब आई है वैकेंसी अब 2025 आई में, है। जब जॉब पहले दूसरी लग चुकी है, हाँ और सिलेबस पहले चेंज हो गया चेंज फिर हो से। गया है। तो मैंने तैयारी शुरू से ही एमपीएसआई की रखी, बिल्कुल। बट उस मेरे में उतना पेशेंस कह सकते हैं या जिम्मेदारी कह सकते हैं, जो जॉब आ ही नहीं थी। तो फिर मैंने कांस्टेबल का चुनाव कर लिया। हम्म। तो मैंने कांस्टेबल का दिया, फिर रेलवे का दिया, तो रेलवे में हो गया। अधिकतर यही होता है कि हम वैकेंसी के इंतजार में लोगों की एजें निकल जाती हाँ, हैं, जो सपना होता है आदमी उससे कॉम्प्रोमाइज कर लेता कॉम्प्रोमाइज है। कर लेता है। और चूंकि हम अभी कह सकते हैं कि हो सकता है सिद्धू सर अभी दें, इसके बाद वाला एग्जाम भी हाँ। दें। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा था, आपने कैसे डिसाइड किया? पहली बात तो जैसे कि आपने बैंकिंग की प्रिपरेशन नहीं करी, हाँ। आपने ऐसे तो हमें सबसे बड़ी बात तो क्षेत्र भी डिसाइड करना होता है ना हमारी योग्यता के अनुसार। हाँ, तो स्टूडेंट हाँ। का सबसे पहले इंटरेस्ट किस में, जैसे मेरा इंटरेस्ट था शुरू से मैथ्स और रीजनिंग, मतलब साइंस में, मैथ हम्म। साइंस में। तो मैं उस फील्ड से ही बिलोंग कर रहा था। तो हम्म। मैंने कहा वो एग्जाम चुनता हूँ जिसके सिलेबस में ये साइंस और चीज, मैथ्स का हाँ, वेटेज मैथ्स ही, ज्यादा हो। क्योंकि मैं पीसीएम से था। तो बिल्कुल। मैंने उसी वेटेज को चुना, कि मैंने सिलेक्ट किया कि मैं उसी में करता हूँ। लोगों का इंटरेस्ट रहता है, बैंकिंग में भी रहता है, एसएससी में रहता है। पर मैं ये चाहता हूँ कि स्टूडेंट को ऐसी तैयारी करनी चाहिए। एसएससी बहुत अच्छी तैयारी है, उस फील्ड में मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश सब आता है। तो अगर आपने इतने सब्जेक्ट की तैयारी करी है, तो आप स्टेट का एग्जाम वैसे ही स्टेट निकाल का कोई सकते भी हैं। एग्जाम दे हाँ। सकते हैं, तो सीधी सी बात है, इंटरेस्ट के आधार पर चुनिए। साइंस हम्म। बैकग्राउंड अच्छा है तो रेलवे में भी आप ट्राई कर सकते हैं। हाँ। उसके अलावा एसएससी तो सदाबहार है ही। हाँ, आप एसएससी एसएससी की तो है, सदाबहार और तैयारी करें एसएससी तो वो की सब आपको वैकेंसी हर साल आती है। हर साल अपन आती है। स्टेट अभी पे कुछ पूरा समय से फोकस तो नहीं कर मतलब लगातार रहे। आ हाँ, रही है। लगातार आ रही है। तो एक वो वाली है, तो चुनाव आप अपनी योग्यता के आधार पर करें हाँ, टोटल मिला के, और तैयारी हमेशा कोशिश करें कि थोड़ी सी बड़ी करें। बड़ी, हमेशा बड़ी करना चाहिए। हाँ बड़ी करोगे तो छोटे एग्जाम तो आसानी से आसानी निकल से जाएंगे। निकल जाएंगे। अगर आप एसएससी का लेवल पे आप जीके, या हाँ, एसएससी लेवल पे साइंस, एसएससी के लेवल पर आप मैथ्स मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश सब। पढ़ लेंगे तो आप स्टेट के एग्जाम्स आसानी से
कर सकते हैं। हाँ तो अब तैयारी अपन आ जाते हैं स्पेसिफिक, जो आपने 3 एग्जाम निकाले हैं उनमें से सबसे पहले जिस पद पे आप पदस्थ है, टेक्नीशियन ग्रेड 3, जी। उसका मैं आपके बारे में पूछना चाहूंगा कि उसमें आपने तैयारी कैसे करी, उसके सोर्स कौन कौन से चूज किए, उसमें टेस्ट सीरीज की क्या भूमिका थी, उसके पेपर के समय पे क्या माइंडसेट होता है, और इस टाइप की चीजें मुझे बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का मैंने फॉर्म डाला था। सबसे पहली प्रोसेस होती है जोन को कैसे सिलेक्ट करें। जोन सिलेक्शन बहुत बड़ी सबसे चीज है। बड़ी चीज जोन सिलेक्शन इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इंसान जब तक बेरोजगार रहता है, जब तक वो सोचता है आयुष भाई कि क्या बोलते हैं, बस मुझे नौकरी मिल जाए, बिल्कुल सही मुझे बात है। भले ही अंडमान निकोबार में मिल जाए, मुझे कहीं भी मिल जाए, कहीं के भी कोने में, इंसान इतना मजबूर हो जाता है, स्टूडेंट बिल्कुल की बिल्कुल इतनी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। फ्रस्ट्रेट हो जाता है, इरिटेट, इसलिए वो कर लेता है। अब मेरी साथ ये था, मेरी जो ट्रेड थी हम्म मोटर मैकेनिक व्हीकल से, मैं जो अभी क्रेन ऑपरेटर बना हूँ, तो हम्म सबसे ज्यादा वैकेंसी 32 वैकेंसी आई थी। हम्म 32 वैकेंसी सिर्फ चेन्नई में थी, हम्म बाकी भोपाल जोन में एक वैकेंसी थी। तो फिर मैंने, मेरा ऐसा नहीं था कि मेरे को रेलवे में जाना, मैंने तो इसलिए कर दिया था, सही बताऊं तो, क्योंकि मेरे को रामेश्वरम घूमने जाना था। हाँ तो मैंने कहा इस बहाने चेन्नई भी चल चेन्नई जाएंगे, क्योंकि पहले 2 पेपर होते थे। बिल्कुल तो मुझे, अब इस बार एक पेपर हुआ, तो मुझे जी लगा पहला पेपर ही चेन्नई में होगा। बिल्कुल। तो मैंने भरा, अब वो पेपर चेन्नई में नहीं हुआ, वो पेपर भोपाल में ही हुआ, तो उसमें हो गया था। तो पहले तो मैं सबसे स्टूडेंट से यही कहना चाहूंगा कि जोन डिसाइड उसी जोन का करें जिसमें आप जा सकते हैं, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होती है नौकरी के बाद। नौकरी के बाद नौकरी तो सिलेक्ट कर ही लेते हैं मजबूरी में, फिर घर आना, जैसे मैं अभी चेन्नई में हूँ, तो मुझे घर आने के लिए 24 घंटे लगते हैं। बिल्कुल तो आप जोन डिसाइड करें, ऐसा नहीं है कि कट ऑफ ऊपर नीचे, आप तैयारी इतनी दमदार रखें कि 80% की तैयारी करें, तो आपका तो आपके होम स्टेट से ही होगा। हम्म तो पहले तो जॉन डिसाइड कर लो, जॉन सबसे पहले जॉन अपने पास वाला भरो, मैं तो यही कहता हूँ, अगर आपको घर से दूर नहीं जाना है तो। फिर उसके बाद होता है सिलेबस। सिलेबस जैसे कि अपन देखें, रेलवे में एक चीज कॉमन है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाता है साइंस। साइंस कि बिल्कुल। साइंस में अगर आप योद्धा हो, हम्म तो आप रेलवे के एग्जाम निकाल सकते हो। साइंस और मैथ्स, मतलब मैथ्स रीजनिंग तो आजकल हर बच्चों का कॉमन स्ट्रांग हाँ रहती ठीक है, है जिस सही बात। माध्यम से सोर्स प्राप्त हो रहे हैं, तो स्ट्रांग रहता है। पर साइंस में आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए। तो साइंस आती है 40 नंबर की टेक्नीशियन में, हम्म 10 नंबर का जीके जीएस करंट अफेयर, ये और होगा 50 50। नंबर के 50 मैथ नंबर का मैथ्स मैथ रीजनिंग ठीक कॉमन है। रहता है। तो मैं बताऊं, मैथ्स रीजनिंग तो मटेरियल इतना है यूट्यूब पे, और लोग भयंकर इतने भयंकर। बैच हैं, हाँ तो मैथ्स रीजनिंग तो अधिकतर लोगों की स्ट्रांग रहती है, और ये सब प्रैक्टिस का भी है। मैथ्स रीजनिंग जो भी है प्रैक्टिस से स्टूडेंट कर लेता है। अब आती है बात साइंस की। साइंस साइंस। सबसे बड़ा रोल साइंस कवर कर रही है। तो साइंस में ऐसा है कि अपन जो कहते हैं ना, लोग कहते थे एनसीईआरटी एनसीईआरटी पढ़े, तो हम्म सबसे इंपॉर्टेंट रोल एनसीईआरटी का ही है। हम्म अगर आपको एनसीईआरटी अच्छे से रिवाइज है, आप कर रहे हो, तो एनसीईआरटी से हट के रेलवे कहीं नहीं जाता है। एक एनसीईआरटी और एक ओल्ड पेपर, जो पहले का एक प्रीवियस ईयर पेपर है, प्रीवियस ईयर। आपको हमेशा तो लगाने चाहिए। एनसीईआरटी कौन सी क्लास तक की पढ़े। आयुष भाई, ऐसा है कि टेक्नीशियन एक ग्रेड 3 होता है और एक ग्रेड 1 होता ग्रेड है। 1 होता ग्रेड है। 3 का 6 to 12 पढ़ो, क्योंकि हाँ 6 to 12, और ग्रेड 1 का ग्रेजुएशन लेवल पे जाता अच्छा है। सिक्स टू ग्रेजुएशन लेवल ट्वेल्थ में आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए, और प्रीवियस ईयर पेपर मारो। तो प्रीवियस ईयर पेपर आप रिवाइज करोगे, आप करोगे, तो आपको एक क्वेश्चन के क्वेश्चन का लेवल लेवल समझ समझ में आएगा। आएगा, टेंडेंसी समझ में हाँ, आएगी कहाँ कि से क्वेश्चन क्वेश्चन आ रहा कैसे है। घुमा सकता है, क्योंकि हाँ रेलवे क्वेश्चन अच्छे तरीके से पूछता है। क्वेश्चन रहेंगे एनसीईआरटी में, पर उसके वर्ड्स जो रहेंगे हाँ वो डिफरेंट हो वो जाते हैं। डिफरेंट हो जाते तो मैं यही कहूंगा कि एनसीईआरटी को पहली प्राथमिकता दें, और प्रीवियस ईयर पेपर आजकल हर प्लेटफॉर्म पे मिलता हैं। है, बिल्कुल कोई भी बिल्कुल प्लेटफॉर्म देखो, आप गूगल पे डालो, हर प्लेटफॉर्म पे प्रीवियस ईयर पेपर मिलता है। बिल्कुल, या तो फिर ऑफलाइन बुक्स भी आप हाँ, खरीद बुक्स सकते हैं। भी, जो भी आपको जैसा अवेलेबल हो रहा है वैसा आप करिए। और जी के जीएस तो आप स्पीडी से करंट अफेयर पढ़ बिल्कुल लिए, और बिल्कुल जी के स्पीडी तो जीएस तो गीता आजकल भगवत गीता गीता। बोलते हैं लोग, हाँ, उसके लिए क्या बोलते हैं अपने रेलवे के लिए रेलवे के तो लिए एक भगवत युद्ध गीता की आती है। है, यूथ हाँ, कंपटीशन। युद्ध कंपटीशन की, युद्ध पब्लिकेशन की आती है, तो वो ये सब अच्छी चीजें हैं। तो एक टेस्ट सीरीज वाला मुद्दा हो गया। हम्म, लेकिन अब एक रेलवे में कुछ मुद्दा ये भी चलता है कि भाई फलाना डिम का सेंटर दूसरा पटक दिया, या हाँ, पेपर लीक हो गया, तो ये सब चीजें भी अपने स्टूडेंट की मानसिकता को थोड़ा खराब करती है। आयुष भाई, अपन तो यही चाहते हैं कि हमेशा ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, हम्म बहुत जरूरी है एग्जाम में। बट ऐसा नहीं है पूरी तरीके से ही लीक हो रहा है हर चीज, हम्म सिलेक्शन अभी भी हो रहे हैं। हम्म मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि हर फर्जीवाड़ा पूरी तरीके से ही हो रहा है, लोग हम्म सिलेक्ट हो रहे हैं, तो उदाहरण आप ही हैं सामने। हाँ, तो ऐसा है, बाहर मिल रहा है। अब ये है, स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, हम्म क्योंकि अपन उतने ऊपर नहीं है कि अपन सबको सब कुछ कर सकते हैं। तो ऐसा, मैं इससे ज्यादा बोल नहीं सकता फर्जीवाड़े के ऊपर, हाँ, चलो ठीक है कोई क्योंकि दिक्कत नहीं। एक यहाँ पर आपने साइंस की बात करी, साइंस का एएलपी में भी और इसमें भी ग्रुप डी में भी अच्छा वेटेज है। हाँ, तो इसके लिए कोई क्या हम टीचर कोई फॉलो करें या यूट्यूब पे, या कोई ऐसी बुक, अगर एनसीईआरटी हमें समराइज रूप में पढ़ना हो, जैसे कई बच्चे एनसीईआरटी पढ़ नहीं पाते, उनको इंटरेस्टिंग नहीं लगती है। हाँ, कई वीडियो लेक्चर से हाँ पढ़ना हाँ चाहते हैं। वीडियो लेक्चर से पढ़ना, उसके हाँ, लिए जैसे कि हम क्या फॉलो करें। जैसे आयुष भाई, ऐसा है कि सबका इंटरेस्ट रहता है अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, कि किसी हम्म को किसी सर की लैंग्वेज हाँ पसंद है, सबका वे ऑफ लेक्चर करना सबको अलग अलग रहता है।
तो जैसे मैंने पढ़ा था, मैं मेरा बताऊं तो सबसे पहले तो मैंने यूट्यूब से सोर्स लिया था एमडी क्लासेस, जो लखनऊ में कोचिंग है। बिल्कुल। फिर साइंस मैग्नेट भी अच्छी है हम्म। साइंस के लिए, हम्म। और रोजगार में अंकित भी अच्छी है। हम्म। मतलब प्लेटफॉर्म सारे सारे अच्छे अच्छे हैं। हैं, जो मैं, टीचर आपको भा हाँ, जाए। जो आपको भा जाए, और हाँ, मेहनत तो खुद को ही करना मेहनत पड़ेगा। तो खुद को ही करना है तो यार, वो जो कर आपको देगा। भा जाए उससे आप टीचर आके पढ़िए। एग्जाम थोड़ी लिख देगा हाँ, तुम्हारा। ऐसा है। ठीक है। तो एक बात तो ये हो गई, अब अपन आ जाते हैं, तुम्हारा दूसरा वो था जो था एएलपी। जी। एएलपी भी एक अलग तैयारी है, हाँ, ठीक है ना? एएलपी पूरी अलग तैयारी। टेक्नीशियन टेक्नीशियन एक पेपर है, एएलपी 3 फेज में तीन होती फेज है। में, तो उनके बारे में थोड़ा थोड़ा मुझे बता दीजिए। जैसे पहला जो उसका क्वालिफाई हो, प्रीलिम्स होता है, हाँ, फिर उसके बाद उसका जो साइको टेस्ट होता है, फिर उसके ठीक बाद है, उसका मेडिकल होता है। ठीक है, ये ठीक अपन 3 फेज की बात कर है। रहे हैं। हाँ, मैं आपको और हाँ, आप मुझे बता दीजिए। सबसे पहले पेपर 1 होता है, हाँ। जिसको टायर 1 किया जाता हाँ, है। टीयर तो 1। वो 75 मार्किंग रहती है, मार्किंग, और हाँ, ठीक है। उसका वेटेज ये मान लीजिए कि 40 41 इतनी कट ऑफ जाती है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है उसकी। हम्म। तो ये फर्स्ट पेपर है। फर्स्ट पेपर क्वालिफाई होता है। फिर सेकंड पार्ट होता है कि सेकंड पेपर में 2 पार्ट रहते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। हम्म। पार्ट ए में सबसे ज्यादा बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये साइंस का पार्ट है, ये सबसे ज्यादा रोल करती है। और पार्ट बी में जो आप जिस टेक्निकल फील्ड से रहे हो, जैसे जिससे भर रहे हो फिटर, आप। मशीनिस्ट, उसमें ऐसा है कि उस सेकंड पार्ट बी में 35% आपको पासिंग मार्क्स चाहिए। अगर वो 35% नहीं होते हैं तो पेपर ए चेक नहीं होगा आपका। ये, अच्छा। हाँ, सबसे ज्यादा लोग बाहर यहीं से होते हैं कि पार्ट ए में तो वो 90 नंबर ले आएंगे, बहुत अच्छा कर बट लेते हैं। टेक्निकल में उनका पास नहीं नहीं होते हैं, होता है। तो इस कारणवश वो छूट जाते हैं आगे बढ़ने के तो लिए। इसमें टेक्निकल अपना एक बहुत बड़ा रोल प्ले हाँ, कर रहा है। टेक्निकल सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, और इंसान आज भाई इसी चीज को नहीं पढ़ता, नॉन टेक सबका स्ट्रांग नॉन टेक होता तो है। कर रहा ही रहता है सबका, हाँ, भरते सब है। आजकल और पढ़ते सब हैं। आईटीआई सब कर लेते हैं फर्जी हाँ, तरीके से, वो अपावरी। इंजीनियरिंग भी हाँ। करते हैं लोग। हाँ, उसमें इंजीनियरिंग में, इंजीनियरिंग में भी आदमी एक रात हाँ, में सिवा नहीं पड़ता, और आईटीआई हाँ, में कौन सी बुक चलती है अब मुझे तो पता नहीं है। जैसे एस चंद्रा, जैसे मैंने हाँ। पढ़ी थी, मतलब हाँ, आईटीआई में इतना एक रात पढ़ के पेपर हाँ देता है हो आदमी, जाता वो है। वही है कि टेक्निकल हाँ, डिग्री की सिस्टम ये है। फिर टेक्निकल में तो तुमने, फिर तुम्हारा एएलपी भी निकला है, तो टेक्निकल कहाँ से पढ़ा? मैं आपको बताऊं, मतलब आईटीआई के टाइम पे जो मेरे को बुक प्रोवाइड हुई थी, हम्म। तो उसमें से मतलब मेरे 4 सेम थे। हम्म। तो मैंने फोर्थ सेम और थर्ड सेम का पढ़ा। हम्म। पूरा जो मेरी ब्रांच बिल्कुल थी ठीक है। मोटर मैकेनिक व्हीकल, हम्म। वो पढ़ा। और मैंने जो कोर्स लिया था हाँ। वो एमडी क्लासेस से लिया था। अच्छा। तो उसमें से मैंने सेट लगाए थे, हम्म। तो वो पढ़ा। तो 35% ही था, तो मैंने हाँ। ज्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया, मैंने हम्म। उतना ही करा जितना पासिंग हो जितना सकता, क्योंकि वो पासिंग होता है। पासिंग, वो लेकिन स्कोरिंग नहीं था, मतलब सिर्फ लेकिन पासिंग करा था। उतना, उतना भी करना जरूरी है। हाँ, वो बहुत जरूरी है। मेनली क्या आदमी हल्के में ले लेता है, सोचता है लोग प्रीवियस पॉइंट ईयर से देख बाहर होते जाएंगे, हैं। और प्रीवियस ईयर देख हाँ, जाएंगे नहीं और वो होता है। करेंगे, और सब में ए बी भी लगाएंगे क्योंकि माइनस हाँ, मार्किंग भी है। तो आपने टेक्नीशियन का ऐसा किया कि आपने कोर्स बुक्स पढ़ी, सेट पेपर देखे, सेट लगाए, एएलपी का। एएलपी के हाँ, लिए, टेक्नीशियन के लिए। तो टेक्नीशियन, एएलपी का जो टेक्निकल है, सॉरी टेक्नीशियन कह हाँ, रहा था मैं, टेक्निकल है उसको भी आप इतने हल्के में ना लें, नहीं, क्योंकि बिल्कुल नहीं। एएलपी अभी वापस से आ गई है। तो आप हाँ, ऐसा नहीं कि टेक्निकल को बहुत हल्के में ले रहे हैं कि यार हो जाएगा, कर लेंगे। मतलब मेरे साथ वाले भी मैं बताना चाहूँ, दोस्त लोग जो पार्ट ए में 80 स्कोर हैं जिनके, हाँ, पर पार्ट बी में उनका 0.3 0.5 से बाहर हो चुके बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो इसके बाद एक भयंकर टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं साइको टेस्ट। साइको। इसमें अच्छे अच्छे बिल्कुल धुरंधर काव जाते हैं, तो उसकी हाँ, तैयारी कैसे करी आपने? मेरे ख्याल से, मेरे को जब पता है, मैं तो पर्सनली जानता हूँ आपको, हाँ, उसके लिए समय भी कम मिला था। बहुत कम समय मिला था, मतलब जब ये रिजल्ट आया था सेकंड फेज का, हाँ। तो उसके बाद 15 से 20 दिन मिले थे। हम्म। तो साइको ऐसा था कि प्रैक्टिस का काम था, हाँ, और एक बार आपको साइको बता दो आप, क्या होता है हाँ, दर्शकों को? साइको एक पैटर्न होता है, आईडीएसओ एग्जाम पैटर्न होता है। साइको में जैसे इमेज आएगी 20 सेकंड के लिए, 24 सेकंड के लिए आपके पास इमेज आएगी, और फिर वो इमेज हट जाती है, फिर वो पूछते हैं कि ये इमेज ऑप्शन में कौन सी है। ऐसे 5 प्रकार के साइको होते हैं आई भाई। और सेकंड, नंबर बता देंगे कि इसमें 6 कितनी बार है, 9 हाँ, कितनी बार, मतलब 10 डिजिट के नंबर एक ऑप्शन में, 10 डिजिट, ऐसे 4 ऑप्शन रहते हैं। और 20 तो सेकंड तक देखने देते हैं। वो 20 सेकंड तक नहीं, वो 5 मिनट में ऐसे 72 क्वेश्चन, 60 अच्छा, क्वेश्चन, सबके पैटर्न इस टाइप अलग से, अलग इस हैं, टाइप और से हर साल मतलब पैटर्न चेंज चेंज होते हैं। होता जाता है। तो ऐसा नहीं है जरूरी कि पैटर्न वही आ जाए। मेमोरी बेस्ड टेस्ट है मेमोरी टोटल। बेस्ड टेस्ट है, और आपकी एक मेमोरी। ब्रिक्स टेस्ट हाँ। होता है, एक क्यूब टेस्ट होता है कि ब्रिक्स, हिडन क्यूब्स गिनना है, हम्म। ब्रिक्स गिनना है। तो ये सारे टेस्ट हैं। और एक चीज और है, उसमें एक ऐसा है, साइको में 5 प्रकार के टेस्ट हैं। ऐसा नहीं कि आप एक में अगर फेल हो गए तो आप सब में पास। अगर आप एक में भी फेल हो जाते हो तो आपका दूसरा वाला क्वालिफाई नहीं होगा। तो अच्छा, तो 5 में से पूरे 5 पांचों पहले दो, निकलना चाहिए। पांचों और निकलना इसकी चाहिए। मार्किंग क्या जुड़ती भी है? हाँ, सबसे बड़ी बात ये है कि 30% का रोल साइको प्ले करता साइको है। प्ले करता है। तो इसमें ऐसा, पहले तो ये पास करना है, और उसमें से मार्क्स ये रहते हैं जितनी भी स्टूडेंट ने दिया है, टी स्कोर कहलाता है वो। टी स्कोर के लाता 45% तो मिनिमम लाने हैं आपको। फिर एक टी स्कोर होता है कि पूरे बच्चों ने अगर दिया है साइको, पास हुए, तो उसका एक मिनिमम स्कोर कि इतना एवरेज जा रहा था। फिर वो टी स्कोर से आप कितने ऊपर हो।
तो वो ऊपर रहोगे तब तो आप क्वालिफाई हो। और हम्म। उसके बाद आपका उसका 30% रहता है, और 70% पार्ट बी का, पार्ट बी का। जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग थी वो, और हम्म, मैथ्स और रीजनिंग जो प्ले करती है। वो करती है, और 30-70% वो, हाँ 30% साइको को जोड़ता है। जी। मतलब साइको भी ठीक ठाक होना चाहिए अपना। साइको भी बहुत अच्छा होना चाहिए। इस बार साइको 30 तारीख को मेरा था, तो पहली शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट, मेरा फर्स्ट शिफ्ट में था। तो सेकंड शिफ्ट मेरा सेकंड शिफ्ट में था, फर्स्ट शिफ्ट वालों का कैंसिल हो गया, तो हम्म। उनको फिर डेढ़ उनको, महीने हाँ, बाद उनको दिया। 1.5 महीने, और उनको जबकि, बहुत और समय फिर दिया था। अब ये भी देखिए आप, किसी को 15 दिन मिल रहा है तैयारी के लिए, किसी को 1.5-2 महीने मिल रहे हैं, और फिर मूल्यांकन सेम हो रहा है जबकि। हाँ ये ऐसा भी भी नहीं बहुत कि एक भाई गलत इनका बात अलग है। कर दें, हम उनका अलग कर दें। और और उस 15 दिन की तैयारी में भी इन्होंने उसको क्वालिफाई किया, और अच्छे नंबर से क्वालिफाई किया। एक चीज और बताता हूँ आयुष भाई, कि जो कहते हैं ना 30 तारीख वाला, जो जिनका एग्जाम कैंसिल हुआ था और उनने अगले 1.5 महीने बाद दिया, तो सबसे ज्यादा सिलेक्शन अगले 1.5 महीने बाद वालों का हुआ था। बिल्कुल और 30 तारीख वालों को सिलेक्शन नहीं हुआ, 30 तारीख वालों ने फिर कोर्ट केस भी किया। बिल्कुल बिल्कुल। पर मेरा उसमें सिलेक्शन हुआ था, तो हाँ, अब मैं ये कह नहीं सकता हूँ कि क्या बोलते हैं, सही में उस तारीख वालों का सिलेक्शन हुआ था कि नहीं। अब मेरा तो सिलेक्शन हुआ और लोगों का भी हुआ है, ऐसा नहीं है। वो क्या रहता है कि आपने, तो मैं वही पूछना चाह रहा हूँ, 15 दिन में आपने क्या रणनीति अपनाई, केवल टेस्ट लगाए क्या? हाँ, सबसे पहले तो मैं मेरा बेसिक क्लियर करा कि पैटर्न क्या होता है, पैटर्न पैटर्न को क्या होता है? समझो सबसे पहले। फिर पैटर्न समझने के बाद जैसे 5-6 दिन और मिले थे, जब तक मैंने पैटर्न समझा, मैंने 15 दिन मिले थे, शुरू के 5 दिन में मैंने कंप्लीट कर लिया कि कितने प्रकार के साइको होते हैं, मैंने ये सारी चीज समझ ली लाइब्रेरी में। फिर मैंने आखिरी के 5 दिन हम्म। पूरे पेपर लगाए, पूरी टेस्ट सीरीज लगाई। और मैं एक काम ये करता था कि एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़ाई छोड़ देता हूँ, कि हम्म। पहले तो साइको एक ऐसी चीज है, पूरा काम डाउन रहना पूरा चाहिए, पूरा, और नींद पूरा पूरी होनी चाहिए। नींद पूरी। और आपको पता है जब मैं आपके पास आया था, जिस हाँ, दिन मेरा साइको था, तो फिर नींद पूरी, फिर फ्री माइंड होके साइको दिया, तो आज आपके सामने रिजल्ट है। बिल्कुल बिल्कुल, फ्री माइंड होके आप साइको हाँ दीजिए। इसमें एक चीज होती है कि एएलपी का जो फिजिकल होता है, या रेलवे कहें तो रेलवे की जो कैटेगरी की जो फिजिकल बोल रहा हूँ, जो अपनी मेडिकल। बॉडी का मेडिकल की जो हाँ जो होता है, हाँ वो बहुत ही सामान्य भाषा में कहें, लौंडों की भाषा में या लड़कों की भाषा में, तो कर्रा फिजिकल होता है, कर्रा हाँ, मेडिकल होता है। मतलब ये आप सही जो कह रहे हैं। मेडिकल, मतलब वो भी एक चीज है कि आप मेडिकली अपने को पता नहीं रहता अपने शरीर में ऐसी कोई बीमारी होती है। अब जैसे हाँ मैं, एक मित्र था मेरा, उसका उदाहरण दूं, उसकी धड़कन कुछ तेज चलती थी, हाँ तो उस कारण से उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो ये मतलब कि चीजें होती हैं कि उसको कहा भी गया कि आपको कुछ टाइम दिया गया है, लेकिन वो नहीं कर पाया। हाँ। तो क्या क्या चीजें देखी जाती है मेडिकल में, और क्या प्रोसेस होती है मेडिकल आयुष की? भाई, मेडिकल हर पोस्ट का अलग अलग होता है। जैसे रेलवे में चलता है A1 A2, फिर हम्म। B1 B2, फिर हम्म। C1 C2 C3। हम्म। तो पोस्ट के हिसाब से सबसे टफ मेडिकल होता है ALP का, जो A1 कैटेगरी का रहता है। बिल्कुल। उसके बाद स्टेशन मास्टर गुड्स गार्ड्स, और अभी मैं जो टेक्नीशियन हूँ उसका B1 एंड बिलो था। तो ये सब मेडिकल डिफरेंट रहते हैं। जैसे A1 मेडिकल में सबसे ज्यादा अगर स्ट्रॉन्ग चीज बताऊं, तो आई विजन। बिल्कुल। विदाउट आई विजन आपको तो फॉर्म डालनी ही नहीं चाहिए, बिल्कुल। अगर आप 6x6 नहीं हाँ, हो। फॉर्म का आप ये ध्यान रखिए, एलपी में अधिकतर लोग फॉर्म डाल देते हैं कि अरे हाँ डाल देंगे, देखी जाएगी, हाँ। का निकल भी जाता है, खुशी भी बहुत हो रही है। फिर फिर आखिरी में साइको वाइको सारी चीजें हो गई, और आखिरी में आप जा रहे हैं मेडिकल में, और मेडिकल में सीधा अनफिट हो आपको जाते चश्मा हैं, लगाया, आप अनफिट कर दिए अनफिट जाएंगे। कर दिए तो जाते पहली बात तो आप ये सोच के डालो, 6x6 आपका विजन है हैं। हाँ, विदाउट चश्मा, विदाउट ग्लास। विदाउट हाँ, ग्लासेस। विदाउट ग्लास। तो वो एक आई विजन, इसके अलावा और जो चीजें चेक होती हैं? हाँ, इसमें ईयर टेस्ट, ईयर आई टेस्ट। टेस्ट, हम्म। ईसीजी, हम्म। एंड देन फ्लैट फुट। फ्लैट फुट। ये सब चीज, मतलब एक्सरे वगैरह सारी चीज एक्सरे, होंगी। और उसके बाद यूरिन हाँ, टेस्ट। हाँ, ये सब नॉर्मल ये सब चीज तो नॉर्मल ये चाहिए, तो ब्लड होंगी। टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ये तो होंगी। कलर ब्लाइंडनेस, नाइट कलर ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस, हाँ, ये ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट रोल है। रखते आई हैं। में आपको बताया, हाँ तो मेरे कई दोस्त कलर ब्लाइंड भी होंगे, तो वो अपने मोबाइल में पहले कई बार कह रहे थे हाँ हमें पता नहीं रहता कि हम कलर हाँ, ब्लाइंड है, क्योंकि किसी को कलर पता ब्लाइंड का नहीं मतलब ये रहता। नहीं होता कि ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा है। जब बहुत सारे कलर्स डॉट में मिक्स कर दिए जाते हैं, तो तो वो पहचानने में दिक्कत होती है। डिफरेंशिएट नहीं कर हाँ, तो पाओगे आप आप। गूगल पे कलर ब्लाइंड टेस्ट करके आप हाँ, खुद भी देख सकते हैं कि आप कलर सही ब्लाइंड है बात कि नहीं। तो पहली बात तो आप ये सब देख लें, ये सब मेडिकल, मतलब कि जो मेडिकल का जो सिस्टम होता है वो भी बहुत कर रहा है, क्योंकि आप इतने एग्जाम क्वालिफाई है। हाँ, करके जा रहे हो 3 स्टेज, और आदमी और मेडिकल में फिर नहीं हो, फेल होता है तो तो बहुत बहुत दिक्कत आती आपको वो होता है। तो है। अब तीसरा एग्जाम जो आपने क्वालिफाई किया है वो एमपी कांस्टेबल। तो हाँ एमपी कांस्टेबल, जहां तक मुझे पता है, आपने इससे पहले वाला भी भरा था जो 2020-21 में आया था, ये 2022 में। 2022 में। हाँ उसमें जिस दिन इनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो बर्थडे के दिन रिजल्ट आया, और उसी उसी दिन सिलेक्शन था। बड़े मायूसी मन से हमने केक बहुत। काटा, इनका सिलेक्शन नहीं हुआ था पिछले कांस्टेबल में, लेकिन इस कांस्टेबल में इनका सिलेक्शन हुआ, इसके साथ और भी जॉब्स में हुआ। तो एक कांस्टेबल का मैं समझना चाह रहा हूँ, पहले तो रिटर्न एग्जाम का बता दीजिए, और फिर हाँ जो आपने ये वाला जो पैटर्न दिया है, इसमें फिजिकल के भी नंबर जुड़े। हाँ, तो एक पहली फिजिकल बार का आया। संक्षिप्त रूप में बता दीजिए, हम इसके फिजिकल के लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे, जी। तो उसमें आपको हम बताएंगे 5-7 मिनट में कि फिजिकल की अलग से तैयारी। अभी आप संक्षिप्त में बता दीजिए कि इसमें जो है वो, एक तो रिटर्न कैसे, एक व्यापम का पूरा पैटर्न ही बताइए, क्योंकि व्यापम के आपने बहुत एग्जाम दिए हैं।
और इसके अलावा मैं बताऊं कि इन्होंने एसएससी जीडी का भी एग्जाम दिया है, आरपीएफ कांस्टेबल में भी क्वालिफाई, कई एग्जाम्स में। मैंने 3 बताए, इसके अलावा क्योंकि ये फाइनली किसी में फिजिकल देने नहीं गए, किसी में कुछ अगली स्टेज पे नहीं गए, क्योंकि इन्हें करना नहीं था। तो एक चीज वो है। तो आप अभी बता दीजिए कांस्टेबल, तो कांस्टेबल जी, में रिटर्न का बताइए, उसके बाद फिजिकल का बताइए थोड़ा थोड़ा। मैं आपको बताता हूँ 2022 के एंड में कांस्टेबल नोटिफिकेशन आया। हम्म। पहले तो ये लड़ाई है व्यापम के लिए कि फॉर्म तो फिलअप हो गए हैं, अब हम्म। पेपर कब होगा ये सबसे बड़ी दुविधा बड़ा रे है कि बढ़िया। भले ही 2 महीने बाद हो जाए या एक दो साल साल बाद हो बाद जाए। में। तो वो पेपर भी 2023 के एंड में हुआ था। एक डेढ़ तो साल बाद। आपको बता दूं एमपी पुलिस कांस्टेबल में मैथ्स रीजनिंग साइंस बहुत रोल करती है। और अपन इस बार सोच रहे थे एमपी जी के बहुत आएगा, उस टाइम एमपी जी के कुछ नहीं बिल्कुल आया नहीं था। आया। और एमपी का एग्जाम था। तो मेरा एग्जाम ग्वालियर सेंटर मिला था। बिल्कुल। और उससे पहले आपको बता दूं कि ग्वालियर ऐसा कहते थे कि उससे पहले पटवारी हुआ था, आपको अरे पता है। भैया पटवारी और में ग्वालियर ग्वालियर का। में ही सबसे बिल्कुल ज्यादा बिल्कुल केसेस बिल्कुल देखने को बिल्कुल मिले थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक डर ये भी था भाई कि ग्वालियर में मैं पेपर देने जा रहा हूँ कि वो भर्ती मतलब मैं ग्वालियर से दे रहा हूँ खेल ही तो नहीं हो जाए अपने कुछ, साथ। हाँ, क्योंकि अपना तो आखिरी स्टेज थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही मैंने पेपर दिया, मैथ साइंस रीजनिंग का रोल है, तुरंत व्यापम में आपको पता तुरंत स्क्रीन पे बिल्कुल। नंबर आ जाते हैं। तो एक स्कोर ये आ गया था कि मेरे 77 मार्क्स थे। हम्म। तो मुझे ये पता था कि इसमें 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हम्म। गलत हैं। हम्म। हम्म। तो ये था कि अपने 81 82 मार्क्स हो जाएंगे। 81 तो बढ़ एक के हो ये जाएंगे, था हाँ। कि सिलेक्शन अपना, सिलेक्शन का नहीं पता पर फिजिकल तो फिजिकल का कॉल आ होगा। जाएगा। और फिजिकल जो भगवान की दया माने या सबका आशीर्वाद, तो अच्छा था, स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं, हाँ मेहनत फिजिकल अच्छा करी है थी। आपका। तो फिर फिजिकल के लिए होता है। तो फिजिकल के लिए भी कितने दिन बाद हो जाए फिजिकल, तो उसके लिए भी बहुत संघर्ष हुआ है। फिजिकल तो 1 साल बाद हुआ मेरे एक ख्याल साल से। बाद हुआ पूरा पूरे। बंदा एग्जाम कर लिया है, 1 साल बाद तुम हाँ, फिजिकल ले रहे हो, उसकी बेचारा मोटिवेशन कहाँ से बना मोटिवेशन के रखे, कहाँ और से, इतने सारे एग्जाम बीच में आते हैं। बहुत और एग्जाम फिजिकल होता है। बहुत टफ चीज है, मैं तब बता रहा हूँ कि इसके लिए हम अलग से एक सेगमेंट में आपको बता देंगे, उसमें पूरा फिजिकल की और बात ये करेंगे। पहली वैकेंसी थी कि इसमें फिजिकल के मार्क्स नाम थे। नंबर जुड़े थे। हाँ, ये अपन ने पहली वैकेंसी दी थी। तो जैसा कि मैंने बताया कि आदित्य ने बहुत सारे एग्जाम्स दिए हैं, बहुत सारे एग्जाम्स दिए हैं, बहुत सारे रिजल्ट आते हैं। तो एक चीज हर एग्जाम के बाद हम होता है कि हाँ जरूरी नहीं है सफल हो जाए, तो एक असफलता भी आती है। तो उस असफलता का सामना आपने कैसे किया? अभी भाई असफलता तो आपको पता है कि 2022 एमपी कांस्टेबल जो था, बर्थडे के ही दिन फिजिकल का लिस्ट जो आई थी उसमें नहीं हुआ। तो सबसे पहली बात, एक झटका ये लगा कि मैंने एमपीएसआई की तैयारी कर रहा हूँ हम्म। और मुझसे एमपी कांस्टेबल कांस्टेबल ही का नहीं निकल पेपर रहा है। नहीं निकल रहा है। तो ये मैंने स्वीकार कर लिया था, मेरा लेवल बहुत कम है। कम है। तो फिर मैंने एक चीज सोच ली थी कि अब एग्जाम उस हिसाब की तैयारी करेंगे कि अब एग्जाम एक ही बार में निकालना है। हम्म। तो दोस्तों का बहुत सपोर्ट रहा कि फिर एक मतलब कार्तिक पटेल है जो उसका हाँ। उस जॉब में हुआ था, हाँ उसी कांस्टेबल नोटिफिकेशन उसी वाले में, वैकेंसी में। हाँ। तो वो यही चाहता था कि वो पुलिस में आ गया था, कि मेरे दोस्त का पुलिस में नहीं हो, क्योंकि जो संघर्ष वो देख रहा था हाँ अरे ट्रेनिंग में। पुलिस में संघर्ष कर तो रही है। फिर मैंने पुलिस की तैयारी फिर भी करी क्योंकि वैकेंसी कोई थी नहीं। फिर मैंने अपनी तैयारी को थोड़ा लोगों से गाइड लिया कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लोगों से बहुत पूछा, दोस्तों से पूछा, और दोस्तों ने ही सब कुछ बता देते थे, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती और थी। एक ये रहता है कि तैयारी के दौरान तनाव भी आता है, बहुत। भयंकर मेंटल प्रेशर होता है। और हाँ, मैं प्रेशर तो मैं तो समझ ही सकता हूँ, हाँ, प्रेशर हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। तो प्रेशर को कैसे हैंडल किया? मेंटल प्रेशर, हाँ, नींद, थकान और ये सब चीजें रहती हैं। और एक स्ट्रेस भी, स्ट्रेस है, पहली बात, तनाव। घर से उतना दबाव नहीं था, बट हम्म। अपन को लगता है कि बिल्कुल जिम्मेदारी तो बिल्कुल। उठाना है, पर ऐसा नहीं था कि बिल्कुल करना है। पर हाँ। और दूसरी बात, एक मेरी लाइफ में बहुत अच्छी चीज रही है मेरे दोस्त। इनकी भूमिका आप तो जानते हो कि हाँ। आप भी मेरे दोस्त हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लाइब्रेरी में जब बैठते थे तो ऐसा नहीं लगता था कि हम कुछ टेंशन में हैं। हाँ। तो दुख बढ़ जाते हैं हाँ क्योंकि ये दोस्त नहीं, ये घर के सदस्य हैं हमारे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आपको ये बताता हूँ एक चीज, शायद आपको पहली बार सुन के ऐसा बहुत हाँ। अजीब लगेगा, कि हमारे एक बड़े भैया हैं, हम्म। और वो आपके भी भैया हैं, जो पीयूष पीयूष दीक्षित, भैया, जिनके पीयूष नाम भैया। लेना चाहता हूँ, वो हमारे ग्रुप के भीष्म पितामह कहते हैं हम उनको। हाँ। क्योंकि उनका रोल इसलिए अच्छा रहा है कि गाइड तो अपनी जगह है, पढ़ाई अपनी जगह है, जिंदगी के कुछ फैसले, कुछ चीजें उनने हमें सिखाई है, हम्म। सबसे बड़ी बात। तो उनके आदर्श पे भी चले, थोड़ा बहुत उनने गाइड किया है। और हर दोस्तों ने, जैसे कार्तिक हाँ है, नाम ले दीजिए, आयुष नाम ले दीक्षित दीजिए है, भाई। हर्षित दुबे है, आदित्य राय है, सब जितने दोस्त जिनका नाम भी छूट रहा हो मैं माफी चाहूंगा, जैसे प्रिंस मीना है, तो हाँ। सब ने अपने अपने रोल निभाए। हाँ। और सब आज सिलेक्ट भी हैं, ऐसा हाँ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम तो एक ही रिजल्ट के लिए रोके हैं, और वो आपका ही रिजल्ट है, बस बिल्कुल उसके आएगा लिए। आएगा। और हाँ। बाकी सबका बहुत रोल रहा है, तो ऐसी टेंशन किसी की नहीं रही। तो और आप एक दोस्तों का। लाइन भी बता रहे थे, टेंशन की गोली दोस्त होते हैं, वो बता हाँ। दीजिए क्या है? वो मैं भूल चुका हूँ। तनाव की एक ही गोली, वो है दोस्त।
दोस्त, सही हाँ, बात है, ठीक है। बिल्कुल। तो एक ये रहता है कि पारिवारिक मतलब ये भी रहती है, अब व्यक्ति जैसे कि हम बोलते हैं कि हर एक व्यक्ति को परिवार से अच्छी पृष्ठभूमि नहीं मिलती है। तो कई हाँ, बार पारिवारिक हमारी परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि हमें तो ऐसी कुछ विकट आपकी कुछ ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा कि जो कि आपको लगे कि यार मुझे जल्दी से जल्दी जॉब लेनी है। हाँ, एक चीज़ आपको भी पता है कि मेरे घर में हाँ, मम्मी का स्वास्थ्य हाँ, ठीक नहीं अच्छा रहता। नहीं रहता है, तो मतलब उसके ही कारण तो मुझे ऐसा था कि जल्दी से जल्दी जॉब लेके उनकी टेंशन को कम उनकी करना है, टेंशन को कम करना है। कि उनको ऐसा लग जाए कि मेरा लड़का जॉब में है। बिल्कुल, तो बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसा, और पापा का भी रिटायरमेंट आने वाला आने है, वाला है। तो मैं ये सोच रहा था कि अब एक रिटायरमेंट हो जाए तो एक जॉब तो होना चाहिए घर बिल्कुल, में। बिल्कुल। तो बस यही था। मैं लोग मोटिवेशन ढूँढते हैं, अपने माता-पिता को देख माता-पिता लीजिए, मोटिवेशन है। सबसे बड़ा मोटिवेशन वही है, और मेहनत लोग सोचते हैं कौन कितनी कर रहा है। हमारे दोस्तों ने इतनी-इतनी मेहनत करी है, तो हमें कहीं देखने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो उनसे मोटिवेशन सीखा ढूँढने की हमने। ज़रूरत नहीं, हाँ, आजू-बाजू हाँ, देखिए आपको, आजू-बाजू देखिए। वही मिल जाएगा। सही अब बात यहाँ है। पर एक ये है कि एक हमने बात कर ली दोस्त की भूमिका हो गई है, परिवार की भूमिका हो गई है। तो यहाँ पर एक चीज़ रहता है कि दोस्त मतलब कि किस तरीके से मतलब हम चीज़ें देखते हैं कि यार हमें ऐसा लगता है कि जो हम डेली उनके साथ समय वो कर रहे हैं कि लोग सोचते हैं कि दोस्तों के साथ समय बर्बाद होता है। नहीं। तो उस पे क्या कहना है आपका? हाँ, ये सबसे बड़ी बात कही कि दोस्तों के साथ समय बर्बाद होता है, पर ऐसा नहीं है अपने ग्रुप में, क्योंकि सब विचार मिलना चाहिए, वही दोस्ती होती, पहली बात तो ये। और ऐसा है, अपने सारे दोस्त एक ही लाइन के दोस्त थे, कॉम्पिटिशन कि लाइन। सब कंपटीशन लाइन के, तो वो भी समय की वैल्यू बहुत जानते थे। तो वो हुँ, खुद कहते थे अपने साथ, ऐसा है कि तुम ज़्यादा समय स्पेंड कर रहे हो बाहर, तो वो कहते थे चलो अब पढ़ना है। हुँ, अपना एक रूटीन था कि 6 से 7 निकलना है, तो हुँ। ऐसा नहीं है, समय बर्बाद नहीं होता है। आप आपकी पढ़ाई पे भी फोकस रखते हैं। बर्बाद हो तो होने दो, हाँ, कभी-कभी दोस्तों तो के साथ मज़े भी बर्बाद चलते नहीं होगा हैं। तो किसके साथ किसके होगा? साथ सबसे हो? बड़ी बात ये है। हाँ, मेरी जान मज़ाक तो करना बनता है। सही बात है, बिल्कुल। ठीक है, जो हम कहते हैं ना कि लाइन में कि भाई जो मन का गुबार होता है, वो वो दोस्तों को दोस्त है। 4 गालियाँ दो, 4 गालियाँ वो तभी आपको दे आपकी तभी फ्रस्ट्रेशन दूर तभी होती है। फ्रस्ट्रेशन दूर होती सही है और बात, हमारे बिल्कुल। ग्रुप में तो एक से एक एक से एक धुरंधर हैं। धुरंधर है हमारे बिल्कुल। एक सबसे बड़े धुरंधर दीपेश बामने, जिनका दीपेश नाम मैं बामने, लेना चाहूँगा। आदित्य राय, आदित्य राय नोडी, बड़े-बड़े धुरंधर हैं, तो नोडी। ये बहुत अच्छे-अच्छे लोग हैं, ये सब। धुरंधर लोग हैं बिल्कुल, इनके सामने आपको हथियार तेज़ी रखने पड़ते हैं, नहीं तो कब आपकी बिल्कुल, गर्दन पे बिल्कुल। जाए। सही बात है। ठीक है, इसमें एक चीज़ है, और सर, एक एक नाम मैं भूल रहा था, सॉरी, मयंक राजपूत। हाँ, मयंक राजपूत भी है। जो हर चीज में एक्सपर्ट है, मतलब वो पढ़ाई में भी बहुत हुँ, मास्टरमाइंड व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे हैं। हुँ, हुँ। जल्दी हम भगवान से प्रार्थना करें हाँ, उनका सिलेक्शन भी हो। बहुत सारे मस्ती के दोस्त तौर हैं। पे, मजाकिया तौर आपके पे बहुत स्कूल अच्छे हैं। फ्रेंड्स भी हैं, हाँ, विशाल भाई बिल्कुल है, बिल्कुल, विशाल है, अमन है, संकल्प अमर है, है, ये सब संकल्प है। बहुत रोल रहा है। हाँ, तो यहाँ पर है कि भाई बाद साहब भी हैं, हाँ, विवेक भी है। विवेक भी है, तो सबका नाम ले दो तो भाई, ऐसा है, बाद में किसी दोस्त को ऐसा ना बुरा नहीं लगे। लगे हमने। वही दोस्त को हाँ, अगर बुरा लग गया तो फिर वो दोस्त फिर कैसा। दोस्त दिक्कत हाँ, है। ठीक है, बाकी समझ जाना सब लोगों का हाँ, नाम है। हाँ, सब हो, हाँ, सफलता पे स आपके ही। तो इसमें एक चीज़ होती है, एक चीज़ और पूछूँगा मैं आपसे लाइब्रेरी का रोल, जो कि हाँ, हर छोटे शहर में अब लाइब्रेरियाँ खुलती जा रही ठीक ठीक। हैं। लोग इंदौर, भोपाल जाते हैं तैयारी करने के लिए, तो अगर वही सुविधा आपको घर में मिल रही है, तो एक लाइब्रेरी का रोल बता दीजिए मुझे? एक चीज मैं आपको बताऊं, एक व्यक्ति होता है जो घर के अंदर पढ़ लेता है, और हुँ, एक व्यक्ति उसी गांव या कस्बे में लाइब्रेरी वहां पढ़ने जाता है। तो मैं ये सोचता हूँ कि लाइब्रेरी जाना चाहिए, जाना क्योंकि चाहिए। घर में पढ़ता है व्यक्ति तो घर के काम, पहली बात डिस्टरबेंस बना रहता है, और थोड़ा सा आलस भी आ जाता है हुँ, व्यक्ति। और लाइब्रेरी जाता है तो ये देखता है कि बाजू वाला अगर 8 घंटे पढ़ रहा है, तो मैं भी 8 घंटे तो पढ़ सकता हूँ, तो लाइब्रेरी में एक माहौल बनता है। ठीक है। तो उस हिसाब से तो लाइब्रेरी जाने की और कोई जरूरत नहीं भोपाल इंदौर जाने की, अगर आपको सोर्स और मटेरियल प्राप्त हो रहा है तो आप मेरे बाकायदा ख्याल से लाइब्रेरी। वनडे के लिए आपको ऐसी कोई टेस्ट सीरीज भी ऑनलाइन अवेलेबल हो जाती हाँ, है वनडे एग्जाम्स के लिए, तो आपको उसके लिए जा रहे हैं। हाँ, आप पीएससी वगैरह या यूपीएससी के लिए हाँ, टेस्ट सीरीज आपको लिखनी है, टेस्ट तो वो भी सीरीज ऑनलाइन होती है। हालाँकि पर जो 3 घंटे का माहौल रहता है, उसके लिए आप कर वो सकते हैं। सही बात बाकी उसके अलावा मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपको घर से बाहर जाने की है। ज़रूरत हाँ, है। मैं खुद नहीं गया सालों से, पीएससी सही का बात एग्जाम फाइट कर रहे हैं हम, तो घर पे आप कर सकते हो। तो घर पे हो सकता है, अगर लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी है। और जाइए। हम तो आयुष भाई, सबसे बड़ी बात है, हम आपसे इंस्पायर है अरे कि बस जितने सर, टेस्ट वो दिए हैं आपने पेपर, उसमें से सारे निकले हैं। बस हम तो फाइनल रिजल्ट का नहीं ठीक है, वो वेट भी कर रहे करेंगे हैं, अपन। बस यही है। उसमें एक चीज और है, अब फ्यूचर के जो वनडे के हमारे एस्पिरेंट है, जो हाँ, कांस्टेबल आपने क्वालिफाई किया है, कई अभी कांस्टेबल की वैकेंसी वापस हाँ, आई है, अभी है कई भर ही, रहे हैं, चल है रहा है ना? पेपर। उसके अलावा रेलवे की फिर से आ गई है, हाँ। ईएलपी वापस से आ चुकी है। तो तैयारी कर रहा है हर युवा, और हर युवा ठीक। सोचता है हमारा सिलेक्शन हो जाए, तो उनके लिए एक संदेश। एक संदेश में ये देना चाहूंगा, पहले तो LRP एक फॉर्मूला जो मैंने अपनाया था, लर्न, रिवीजन और प्रैक्टिस। आप पहले तो जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ALP की करो, टेक्नीशियन करो, MP कांस्टेबल, उसका सिलेबस आपको पूरा पता होना चाहिए पहली बात तो, और सिलेबस के ही रोल में आप पढ़िए, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। पहले तो आपको पढ़ना है, पहले तो सबसे बड़ी सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। व्यक्ति सिलेबस कंप्लीट ही जब करता है जब एग्जाम आ जाता है, बिल्कुल, पढ़ना बिल्कुल। जब से ही चालू करता है, तो ऐसे नहीं होता सिलेक्शन। और इंसान पढ़ भी लेता है,
पर वो अपने आप को देखते ही नहीं है, मैं कितने पानी में हूँ, कितने ऊपर हूँ, प्रैक्टिस नहीं करता। प्रैक्टिस नहीं करता। तो मैं यही कहूंगा कि सेट पेपर लगाएं, प्रीवियस लगाएं, तो तभी आप सिलेक्शन ले सकते हो, एक लेवल LRP बन जाता फॉर्मूला है। एलआरपी लर्न, पर रिवीजन उसके एंड बाद पढ़ प्रैक्टिस, लिया, फिर उसके बाद रिवीजन और रिवाइज फिर सबसे बड़ी प्रैक्टिस। बात है, फिर रिवीजन प्रैक्टिस बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी क्योंकि चीज आगे है। पार्ट पीछे सा पार्ट होता हाँ जाता है। होता ही है, और कांस्टेबल, कितना जो पढ़ते हैं। कांस्टेबल कहूँ या कहूँ कि मैं, जो सिलेबस होता है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, वो बड़ा होता बड़ा है। होता है, और वन डे का बात मतलब बात सिर्फ सिलेबस। ऐसा नहीं है पीएससी ऐसा कि यही सिलेबस है। हाँ पीएससी का गहराई का सिलेबस है, बट हाँ, इसका गहराई का नहीं, पर इसका कुछ भी आ सकता है। इसमें पैटर्न चलता है। पैटर्न चल कभी भी चेंज हो सकता हाँ, है हर पैटर्न। एग्जाम में अलग पैटर्न की, यार ये हर इस धारा से चल रहा है, बिल्कुल अगली बिल्कुल बार जब पेपर हुआ तो अलग धारा पकड़ ली। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक चीज है, ये एक सिलेबस की बात हो गई, और हमें बहुत बात करके बहुत अच्छा लगा। हाँ बातें तो होती रहती हैं, आज बात रिकॉर्ड कर ली है तो आपके सामने डाल दी है, बिल्कुल। आप भी कुछ सीख सकें और हम भी कुछ आपको बता सकें, इसलिए आदित्य भाई बहुत बहुत आपका और धन्यवाद। आयुष भाई आपका भी धन्यवाद, और भारत मंथन चैनल का अकेडमी भी का भी बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद, ये मैंने ठीक बुलवाया है इनसे। है नहीं ठीक है।